सनकादिक ऋषि विराजमान थे, श्री सूत जी भी विराजमान थे। सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया 4 प्रकार का। यह घोरे कलौ प्रायो, महाराज कलयुग आ रहा है, नैमिष सारण में सभी ऋषि मुनि महात्मा विराजमान हैं और निवेदन कर रहे हैं, महाराज हे सूत जी, आपका ज्ञान अंधकार को मिटाने वाला है और अब आप अपने ज्ञान से हम सबके मन के अंधकार को भी मिटाइए। गुरु का अर्थ भी यही है, जो अंधर के अज्ञान को मिटा करके ज्ञान का तेज पुंज प्रकाश जला दे, उसी का नाम है गुरु। महाराज हमारे अंदर अंधकार मचा, आगे कलयुग आ रहा, कलयुग में जीव भगवान की भक्ति करने से बचेगा, उस पर समय नहीं होगा, भगवान को समय नहीं दे पाएगा, वो कम समय में कैसे भक्ति को पा सकता है, जरा बताइए। तपस्या नहीं कर सकता है कलयुग का जीव, इतना विलासी हो जाएगा, इतना भोगी हो जाएगा कि सब उसे बिस्तर पर ही चाहिए। बोलो सीताराम। आजकल के लोग इतने आलसी हैं कि सब कुछ उन्हें बिस्तर पे चाहिए, भोजन भी वहीं, हाँ पड़े ही पड़े भोजन कर रहे, और तो ही पड़े पड़े सो। अब तो बहुत अच्छा, पहले के जमाने में, अच्छा पुराना जमाना कितना अच्छा था। पुराने जमाने में कोई नित्य क्रिया करने जाता था तो 2.5-3 किलोमीटर गांव के बाहर, आजकल होता ही सो के उठत नहीं, बैठ के बगल में। हाँ, पुराने जमाने में सोना चांदी घर में गाड़ कर रखते थे, गंदगी बाहर। आज के जमाने में गंदगी भीतर, सोना चांदी बाहर। हाँ, बोलो सीताराम। तो कलयुग में तो महाआलसी लोग हैं, इनका कल्याण कैसे होगा, आप उपाय बताएं महाराज। 4 प्रश्न किए। जीवों का कल्याण करने वाला कौन है, जो कल्याणों का भी कल्याण करने वाले हैं वो कौन है। दूसरा प्रश्न, जो पवित्रों से भी पवित्र हैं, सबको पवित्र करने वाले हैं, वो कौन है। तीसरा प्रश्न, भगवत प्राप्ति, भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी। चौथा प्रश्न, महाराज जीव का कल्याण कैसे होगा। इन प्रश्नों पर आप अपनी आज्ञा करें। श्री सूत जी महाराज बड़े गदगद भये और उन्होंने कहा, देखो जीवन में सबका कल्याण करने वाले श्री ठाकुर जी ही हैं। जो ठाकुर जी की शरण में आ जाता उसे भगवत प्राप्ति हो जाती। तो महाराज ठाकुर जी की शरण में कैसे जाया जाए, गुरु के द्वारा। गुरु बाह पकड़ करके गोविंद के चरणों में लगा देता है। हाँ, गुरु हाथ पकड़ करके गोविंद के चरणों में बैठा देते हैं। ठीक है महाराज, सबका कल्याण करने वाले कौन हैं। बोले वो भी भगवान ही है, भगवान के अलावा कोई कल्याण कर नहीं सकता। जीव का लक्ष्य क्या है, जीव का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। नौकरी प्राप्त कर लेना जिंदगी का लक्ष्य नहीं है, बहुत बड़ा नाम कमा लेना जिंदगी का लक्ष्य नहीं है पागलो। याद रखना, बड़ी बड़ी कोठी महल बना करके, संतति पैदा करके, बहुत सारा धन कमा करके बैठ जाना, यही जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है गुरु के चरणों को पकड़ करके गोविंद को प्राप्त कर लेना। हाँ, भगवान को पा लेना ही जिंदगी का लक्ष्य है। और जो जीव, जो व्यक्ति आत्म कल्याण के बारे में चिंतन नहीं करता, मंथन नहीं करता, सोचता नहीं, उसकी जिंदगी 2 कौड़ी के बराबर है, उसका जीवन जीना बेकार है। रात गवाई सोए कर, दिवस गवाया खा, हीरा जन्म अनमोल था,
सोकर गवा दी, दिन खा पी कर गवा दिया। अरे एक बहुत से लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो वर्ष गिनते हैं। महाराज 22 साल निकल गए। वर्ष मत गिनो, दिन गिनो। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो 10 साल में कितने दिन हुए? 3650। 10 साल में 3650 दिनों में क्या तुमने 3600 बार नाम जप किया? नहीं। क्या कभी ऐसा विचार किया तुमने? नहीं किया। हम लोग वही अपनी माया में वर्ष गिनते हैं। महाराज 22 साल गुजर गए, 30 साल गुजर गए, 40 साल गुजर गए, अब तो भगवान का भजन करें। भैया साल मत गिनो, दिन गिनो। कितने दिन व्यर्थ गवाए। रात गवाई सोए कर, दिवस गवाया, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले। आप 2 कौड़ी में जीवन व्यर्थ मत गवाओ मेरे पागलो। आज अगर कथा सुनी तो आज से ये पंडाल से प्रण लेकर जाओ। अब सुबह नहीं तो शाम हम गोविंद का नाम जपेंगे ही जपेंगे। एक ना एक दिन गोविंद को पा ही लेंगे, ऐसा प्रण लेकर जाओ, तब जीवन तुम्हारा सार्थक है। तब तुम्हारी कथा सुनना सार्थक है। वरना कितनी बार नहीं कथा सुन ली, 7 दिनों तक खूब तुमने ठुमका लगा लिए, राधे राधे, और बाद में सब आधे आधे। बोलो सीताराम। भगवान को मनाने का प्रयत्न करते रहो। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना ले।